जश्न आमद रसूल पर मुल्क भर में चरागां, पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम हाउस समेत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर चरागां। चारों वज़राए आला हाउसेस भी बरकी कमकमों से रोशन। गवर्नर हाउस कराची में भी रंगो नूर रोशनियों से नहा गया। सरकारी और निजी सतह पर मिलाद की महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। कराची, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात होंगे। पूरी कौम को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, नबी करीम की सीरत तैयबा हर शोबा जिंदगी में रहनुमा, बहिस्सत कौम और बहिस्सत उम्मत उस्वा हुस्ना को जिंदगी का हिस्सा बनाकर मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। वजीर आजम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए मशाल रहा। इस मौके पर मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इंसानी हकूक के पहले चार्टर की बुनियाद खुतबा हिज्जतुल विदा है। इस्लाम की पहली दरसगाह मस्जिद नबी में इंसानी हकूक की तालीम दी गई। औरत को जो हक और एहतराम इस्लाम ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वजीर आजम कहते हैं, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक। आइनी तरमीम का मकसद इंसान की फौरी फरहामी है। मुलाकात में आइनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। वक्त में खुर्शीद शाह और नवीद कबर भी शामिल थे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ बैठक। पीपल्स पार्टी का JUI से मिलकर आईनी तरमीम लाने का ऐलान। खुर्शीद शाह ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब हम और मौलाना फजल रहमान मुत्तफिक होंगे तब हम बिल लेकर हुकूमत के पास जाएंगे। मौलाना फजल रहमान से कहा, इस तरमीम पर बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी बना रही है। सारी जमातों से बात करेंगे, बाद में हुकूमत से बात करके उसे पार्लियामेंट में ले आएंगे। हम मुल्क के आइन कानून के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुताबिक कानून साजी करेंगे। ये पार्लियामेंट का हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मिलकर हमें पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना है। सैयद नवीद कमर का कहना था, जिस शिक पर किसी एक को भी एतराज है उसको अलग करें और आखिर में मुत्तफिक का मुसविदा लेकर आएंगे। उम्मीद है सब मिल बैठकर किसी कौमी इत्तफाक राय पर पहुंच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान, हैंड ब्रेक ना लगाते तो इजलास दिन को ही होना था। कोई नाहली नहीं है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, रात की तारीकी में कोई कानून साजी नहीं हो रही थी। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे ही बुलाया गया था। मौलाना फजल रहमान ने फिलहाल हमारा साथ नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू जारी है। आईनी तरमीम का जो मसवदा सामने आया उस पर तो कोई इत्तफाक नहीं कर सकता। सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। अगर कानून का ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज पर पैदा करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी, ये जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है जजेस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई जज नहीं जाता तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। अदलिया पर कतगन लग जाएगी। उमर अयूब बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है। ये सारा फ्रॉड है। हुकूमत जो तरमीम करने जा रही है वो बड़ी खतरनाक है। जब तरमीम होती हैं तो एक एक शिक पर बहस होती है। 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं, ये महीनों का काम है। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना। चीफ जस्टिस ने नहीं, पार्लियामेंट ने मुल्क की सिमत का तयन करना है। वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी? हम अपनी सारी ताकत जाके झोली में डालाते हैं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऑपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, मंशूर हमने देना है, आपके तो पहले ही केस चल रहे हैं। तासुब की ऐनक एक तरफ रखकर थोड़ा आगे चलें। आईनी तरमीम पर कमेटी बनी हुई थी। कमेटी में इस पर बहस शुरू हुई, तजवीज सामने रखी। फौरी तौर पर इसको चीफ जस्टिस के साथ जोड़ दिया गया। काजी फैज ईसा का नाम आपसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपको कुछ ज्यादा ही ख्वाब में आते हैं।
तरमीम आइन का जनाजा निकालने के मुतरादिफ बिलावल नाना के आइन को दफन कर रहे हैं। नामुकम्मल पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी गई तो पार्लियामेंट बकरा मंडी बन जाएगी। हुकूमत को अदलिया की तैनाती और तबादलों का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये 73 के आइन की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। मौलाना ने बहुत समझबूझ से काम लिया। वो जानते हैं ये तरमीम उजलत में नहीं की जाती। तमाम सियासी जमातें मुसविदा तसली से पढ़ें। 50 से ज्यादा तरमीम को उजलत में नहीं देखा जा सकता। हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था बगैर ये बताए कि बिल में क्या है। अख्तर मेंगल कहते हैं हमारी शर्त थी बिल सामने लाया जाए, उससे अवाम के लिए पेश किया जाए ताकि उसे देख सकें। लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। बिल सामने आया तो समझ आया क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म से कर रहे हैं। बिल के तहत किसी को भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया, आपने आइन दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई। आईनी तरामीम के मामले में कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दिया गया। मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। काबीना से मंजूरी तक आईनी तरमीम की कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आनी चाहिए थी। जब इस पर इत्तफाक हो जाएगा तो इस सवाल में भी जरूर आएगा। एक शख्स की 25 साल बाद रिहाई हुई, 10 साल से अपील पेंडिंग थी। आईनी तरमीम किसी एक पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद इस इदारे को मजबूत करना है।